अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र शुरू हो गया है जनाब मक्का मुकरमा के लिए। और थ्रू बस हम जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं। और अभी हम फ़िलहाल वक्ती तौर पर मदीना जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है इंशाल्लाह यकीन है कि हम वापस आएंगे, क्योंकि हम बहुत ही बाबरकत काम के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर उसमें कामयाब करेगा और हम इंशाल्लाह वापस आकर दोबारा से मदीना में हाज़िरी देंगे। तो अभी हमारा सफ़र शुरू हो गया जनाब मक्का के लिए। और बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो अभी बस में मिसिंग हैं, तो उनको पिक किया जाएगा उनके होटल से, जहाँ पे भी उनकी इस वक्त टेम्प्रेरी रेजिडेंस है। और उसके साथ ही हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको मदीना देखने का मौका मिलेगा। और हर जगह पे आपको एक जैसी हाइट के साथ होटल्स नज़र आते हैं, 13, 14 और इवन 20, 30 ये फ्लोर्स तो नॉर्मल हैं। बहुत हाइटेड जो बिल्डिंग्स हैं वो बन चुकी हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। जो लोग पहले गए उन्होंने हमें बताया कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। और ये अब हम आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी सैर करवाएंगे मदीना की। और इसके बाद डायरेक्टली हम जाएंगे मीकात, वहाँ पे होगा स्टे। और मीकात जो है वो जगह है जहाँ से अगर आप किसी दूसरी जगह से जाते हैं तो आप उम्रा की नियत करते हैं मीकात पे रुक के। और जैसे मर्द हजरात ने होटल से ही एहराम जो हैं वो अपने रेडी रखे हैं, पहने हुए हैं। और ख़वातीन ने भी हमने उम्रा की जो नियत कर ली थी, बट जो प्रॉपर एक नवाफिल के साथ नियत होती है वो मीकात पे रुककर 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं उम्रा की नियत से। आप चाहें तो मर्द हजरात अगर चाहें तो वहाँ जाके भी एहराम जो है वो बांध सकते हैं, लेकिन होटल से ही ज़्यादा जो मैक्सिमम लोग थे उन्होंने बांध लिया था। तो अब हम यहाँ से जो है वो कुछ लोगों को पैक करेंगे और फिर हम डायरेक्टली जो है वो सफ़र शुरू करेंगे मीकात की तरफ। तो ये देखें जनाब मदीना की खूबसूरत और पुरसकून जगह। और यहाँ से जो है वो अब हम मीकात की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारी वहाँ पे मैंने लेडीज़ देखी जो दूसरी कंट्री से आई हुई हैं, लाइक टर्किश भी मुझे नज़र आए, इंडोनेशियन भी नज़र आए। और वहाँ पे इतना रश होता है, इतना ज़्यादा रश है कि वहाँ पे आप मुश्किल से आपको जो है ना वो टाइम मिलता है वज़ू का। अगर आप वहाँ जाएं कि जी आप वहाँ जाके बात भी लेंगे और अपने आप को रेडी करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना लाइनअप होता है और बहुत लिमिटेड से लिमिटेड आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो चीज़ें आपको फिर लिमिटेड ही लग रही होती हैं। तो बेस्ट चीज़ तो यही है कि आप जो है वो होटल से ही प्रॉपर जो है उम्रा की नियत से गुस्ल करके जाएं। और उम्रे के लिए जिन जिन चीज़ों के लिए मना किया गया है, लाइक आपने खुशबू नहीं लगानी होती, आपने किसी खुशबूदार साबुन से हाथ नहीं धोने हैं, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना, कोई इतर नहीं लगाना, और कोई खुशबू आपकी बॉडी के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इवन आप मेरे जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था ड्राइनेस का, तो मैंने एक सिंपल सी वैसलीन लेके अपने पास रखी। बट जब मैं उसको अप्लाई करने लगी थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले ही पता लग गया कि इसमें भी जो है वो खुशबू थी, तो मैंने उसको भी जो है वो फ़ौरन से निकाल के बैग से डिस्कार्ड किया और किसी दूसरी जगह पे रखा। तो ये चीज़ें बहुत एहतियात तलब हैं। और हम पहुंच गए हैं जनाब मीकात पे। और आपको यहाँ पे जो क्राउड है उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर कितना ज़्यादा आपको टाइम मिल सकता है। आप सिर्फ वज़ू करेंगे और अपने नवाफिल अदा करेंगे और फ़ौरन से रेडी हो जाएंगे। और इरज क्योंकि हमारे में सबसे छोटी जो है वो हमारी बच्ची जो है वो यही है, तो हमने बहुत ध्यान रखा, उसका हाथ पकड़ के रखा। और कोई भी उसको जो है हमने 1 मिनट के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। अगर वज़ू कर रही हूँ तो मैंने भाभी से रिक्वेस्ट की कि आप इसके हाथ आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो हम लोगों ने बहुत मिल के उसका ध्यान रखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मराहिल जो हैं वो हमने तय कर लिए। और अब हम जा रहे हैं मक्का की तरफ। और मक्का में ये है कि जनाब ट्रैवल थोड़ा सा लंबा है, रास्ते में हम कहीं स्टे करेंगे।
और उसके बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह आज अल्लाह के हुक्म से उम्रा अदा होगा। तो अभी मैं आपको रास्ते भी दिखाऊंगी साथ साथ। और जो लोग पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से लाइक जो जद्दा से डायरेक्ट जा रहे होते हैं, वो फिर जिनकी सऊदीया में लैंड कर रही होती है फ़्लाइट, वो डायरेक्टली जो है वो अपने घरों से और एयरपोर्ट से और जिस तरह से भी वो जा रहे होते हैं, वो उम्रा की नीयत करके एहराम पहन के ही बैठते हैं। तो हम क्योंकि मदीना में स्टे करके जा रहे हैं, तो हमने अब मीकात पे जाके जो है वो नवाफिल अदा किए हैं। ये रास्ते बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम पाकिस्तान में और अपने जो नॉर्मली एरियाज़ में मोटरवे के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्योंकि ख़ास निस्बत है, मदीना है, और आपको यहाँ पे मदीना की पहाड़ और वो सब नज़र आएगा। और जब मक्का की हदूद शुरू होंगी वो भी आपको जो है वो समझ आ जाएगा कि एरिया जो है वो चेंज होने लग गया है। और जैसे जैसे शाम होती जाएगी तो हम मक्का के करीब आते जाएंगे। और जनाब मगरिब का वक्त होने वाला है और सूरज जो है वो इस वक्त बिल्कुल जाने की तैयारियों में है। और हम जो है वो अब स्टे करेंगे जहाँ पे जिसने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ पढ़ सकता है, खाना खा सकता है, बट बहुत ज़्यादा देर का स्टे नहीं होता, हार्डली 15 to 20 मिनट्स का होता है। तो अभी हम जो है वो होपफुली खाना खाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे कुछ सुपरमार्केट्स बनी हुई हैं, इसको देख के जो है ना वो मुझे याद आ गया जिस तरह से हमारे मोटरवे पे भेरा और इस तरह से दूसरे स्पॉट्स बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही मार्केट्स और हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल जो है वो होती हैं। और जितनी भी बसेस हैं वो सब लाइन अप हैं। यहाँ पे हमने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, और जो बसेस हैं अगर उन्होंने फ्यूल अपना रिफ़िल करवाना हो बसेस में तो वो सहूलत मौजूद है। और अब हम जा रहे हैं जनाब मक्का की तरफ। और ऑलमोस्ट जो है वो 9 के अराउंड जो है वो अब टाइम हो चुका हुआ है। और ये रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत सी बहुत प्यारी सी जगह थी, मैं बिल्कुल आइडिया नहीं लगा पाई कि ये क्या है, बट बहुत ज़्यादा लाइट्स थी यहाँ पे। और सऊदीया का कोई नेशनल डे भी सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है वो जगह जगह पे हमें ग्रीन और वाइट बलून्स के साथ डेकोर बहुत नज़र आया। उसी तरह से ग्रीन और वाइट लाइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं डेकोरेशन के लिए। और अब हम मक्का सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। थक भी गए थे बहुत ज़्यादा क्योंकि ट्रैवल जो है वो काफ़ी लंबा है अगर आप बस के थ्रू जाते हैं। और जनाब 9:31 और सबसे ख़ूबसूरत मोमेंट जब आपको मक्का टावर नज़र आ जाए, यानी कि ये वो फीलिंग थी कि हम इतने ज़्यादा खुश थे। अभी हमें खाना काबा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, हमें सिर्फ ये एहसास हो रहा है कि हम उसकी सराउंडिंग्स में आ गए हैं, हम उसके बहुत करीब आ गए हैं कि हमें मक्का टावर नज़र आ रहा है। और हमें इतनी खुशी हो रही थी कि वो मैं आपको यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। इतनी अपनायत फ़ील हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस अब हम एक अल्लाह ताला ने हमें अपने हिसार में ले लिया है। बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी सिर्फ़ इसको देखकर। इतनी अपनायत देखने में लग रही थी कि हम बहुत ही करीब आ गए हैं। और फिर वो जो होता है ना कि सब्र नहीं हो रहा होता, तो वो वाली फ़ीलिंग आ गई कि जी अब बड़ी ही बेचैनी थी। और हम अपने होटल के पास जो है वो बिल्कुल एंटर हो चुके थे। वोको के नाम से बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो एक होटल है। और इसके जो फ्लोर हैं 30+ फ्लोर्स हैं इसके। और
ये आप देख सकते हैं इसकी हाइट। और होटल बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त था, सर्विसेज बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे अब हम सब अपने अपने रूम्स में जाएंगे और अगेन जो है वो बावज़ू होकर दोबारा से जो है वो हम रेडी होंगे और जाएंगे खाना काबा की ज़ियारत के लिए। ये लिफ्ट जो है ये कार्ड के साथ ऑपरेट होती है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी अपने रूम से बाहर जाएं तो आपके पास जो है वो कार्ड होना चाहिए, ताकि आप लिफ्ट के थ्रू वापस अपनी जो है वो डेस्टिनेशन पे आ सकें। और जैसे ही हम खाना काबा की हदूद में एंटर होंगे तो ऑब्वियसली मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी। सो मैं अभी आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो जो लम्हात है ना वो सिर्फ इंसान और अल्लाह के बीच में होने चाहिए। तो वहाँ पे मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे जब हम सही कर रहे थे तो उस दौरान मुझे फ़ोन बड़ी ही शिद्दत से मुझे लगा कि अब निकालना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह इरज फ़ातिमा ने इतने अच्छे तरीके से जो है वो उम्रा अदा किया है अपनी एज के हिसाब से कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से महफूज रखे। और यहाँ पे हमने उम्रा जो है वो अपना मुकम्मल कर लिया था और उसके बाद जो है वो हम वापस जा रहे हैं होटल की तरफ, क्योंकि हमने स्टे नहीं किया हुआ। पूरा दिन हमने जो है वो ट्रैवल में गुजारा और इतना शौक़ और इतना जुनून था कि विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हमने मक्का में हाज़री दी। और उसके लिए जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है वो 7 चक्कर जो है वो खाना काबा के तवाफ़ की सूरत में लगाने होते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे 2 नफ़ल अदा करने होते हैं। उसके बाद आप आब ज़मज़म जो है वो पीते हैं और सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद अगेन आपको 2 नफ़ल पढ़ने होते हैं। फिर अदा करने के बाद जो मर्द हजरात हैं वो हल्क करवाते हैं, यानी कि अपने सर के बाल जो हैं वो साफ़ करवाते हैं। और लेडीज़ जो है वो 1 उंगली के बराबर जैसे हाथ पे आपके रोल हो जाता है, इतने बाल जो हैं वो कटिंग करवाती हैं। अब आ गया है जनाब नेक्स्ट डे और हम अल्हम्दुलिल्लाह अगेन जो है वो जा रहे हैं मक्का मुकरमा की तरफ। और होटल से बसेस जो हैं वो उनके रूट हैं, होटल से वो ड्रॉप करते हैं एक पॉइंट पे और उसके बाद दोबारा से एक और बस जो है वो आपको खाना काबा पर ड्रॉप करती है। तो ये है कि सिर्फ थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था कि अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको होटल मिल जाता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि आप जल्दी से भागते भागते जाएं और वहाँ पे आप अपनी जो है वो हर नमाज जो है वो अदा करें। और आपको इस तरह से डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि कोई सर्विस आपको मिलती है या नहीं मिलती। और शहर ऐसा है कि कभी इससे पहले आए नहीं हैं तो उस तरह से भी आइडिया नहीं है कि आपको किस तरह से जो है वो ट्रैवल करना है इजीली। और यहाँ पे जनाब जहाँ पे वेट करते हैं बसेस का, वहाँ पे आपको ये बड़े ही प्यारी सी जो अल्लाह ताला की मखलूक है, कबूतर हैं यहाँ पे और उनको दाना जो है वो सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद जब आप हरम के साइड पे एंटर हो रहे होते हैं तो रास्ते में ये फ्रूट शॉप जो है वो मुझे नज़र आई। ये एक जो है वो कार्ट है और उसके ऊपर इतने अच्छे तरीके से उन्होंने फ्रूट डिस्प्ले किया हुआ था, साफ़ सुथरा। और ये हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जिसको आइसक्रीम भी चाहिए, तो हमने इसको आइसक्रीम लेके दी। और अब हम यहाँ से एंटर होंगे और दिन में अब हम जो है वो खाना काबा की ज़ियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी पुरसकून जगह कि आपके पास वर्ड नहीं हो सकते कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी नज़रों ने क्या देखा और आपने क्या महसूस किया। और बस अब हम चल रहे हैं एस्केलेटर्स के थ्रू और वहाँ से फिर हम जो है वो एंटर होंगे जहाँ से हमें डायरेक्टली खाना काबा नज़र आएगा। और वो जो कहते हैं ना पहली नज़र, तो पहली नज़र जब हुई तो हमने आंखें जो हैं वो नीचे रखी हुई थी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो ऑलरेडी उम्रा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने हमें बता दिया था कि अब तुम लोग सब आंखें नीचे रख लो
क्योंकि अब तुम लोगों को खाना काबा नज़र आने वाला है। तो वो हम बिल्कुल प्रिपेयर थे कि हमने दुआ मांगनी है और दुआ मांग भी ली। बट ये है कि वो फीलिंग जो है वो अभी भी हम सोचते हैं ना तो घूस बम्प्स जो हैं वो फ़ील होते हैं। और क्या हसीन हसीन जाहो जलाल, हुस्न के साथ जाहो जलाल जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आपको फ़ील होता है कि ये अल्लाह ताला का घर है और रहमतें, बरकतें, उसकी शान व शौकत आपको खाना काबा देख के नज़र आती है। अब हम जा रहे हैं जनाब वापस, और ये आपको साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा सा दिखाते रहेंगे कि कितना खूबसूरत है अल्लाह ताला का घर, माशाल्लाह। यहाँ पे जो है वो ये सारा जो एरिया है, यहाँ से आप निकलेंगे बाहर मेन की साइड पे, और रास्ते इतने ज़्यादा हैं, लेकिन एक चीज़ का जो है वो मुझे रहेगा मलाल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम में लर्न कर रहे होते हैं। तो मैं गेट नंबर 79 यूज़ करूँगी मक्का के अंदर एंटर होने के लिए और एग्ज़िट के लिए भी, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत रास्ता है जहाँ से आपको डायरेक्टली जो है वो खाना काबा नज़र आता है। और ये मक्का के पास वो घर है जहाँ से मैंने जिससे भी सुना, और वहाँ पे भी लोग यही बता रहे थे कि ये वही जगह है जहाँ से जो हमने स्टोरी जो है हमें बचपन में हमारे लेसन्स में है कि एक बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो कूड़ा फेंकती थी, उन्हें तंग करती थी, सताती थी। तो ये वही जगह है। और इसके साथ जो है वो इसके ऑपोजिट साइड पे आपको जो है वो वॉशरूम्स नज़र आते हैं, जो कि अबू जहल का घर होता था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है ना वो दो चीज़ें जो है वो मिक्स हो रही हैं। एक तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, और उसके वजह से भी जो है वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में आपको स्मोक सा नज़र आएगा। बाकी जो मिस्ट फैंस हैं और खुशबू है वो भी है, तो वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा बहुत सा मिक्स हुआ हुआ है। और ये आपको इसके पास जितने भी मॉल्स हैं, जितनी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो यहाँ पे जब आप आते हैं ना मक्का में, और आप नमाज़ों में मशगूल हो जाते हैं, नवाफिल में, और अगर कुछ नहीं कर रहे तो आप सिर्फ खाना काबा को देखते रहें, तो आपका सारा दिन आराम से गुजर जाता है। उस दौरान अगर आपने आबे ज़मज़म पी लिया है तो आपको भूख भी नहीं लगती। तो हम सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं और हमने कुछ नहीं खाया पिया सिवाय आबे ज़मज़म के। तो अब हम यहाँ पे जो है वो खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है वो हम होटल्स की तरफ चलेंगे। तो ये जनाब है हमारा अब वापसी का सफ़र। अब हम होटल जा रहे हैं, खाना हम खा चुके हैं। बहुत अननेसेसरी जो है वो क्लिप्स मैंने नहीं बनाए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगे कि मैं आपको थोड़ा सा मॉल दिखाऊं, तो वो मैंने ज़रूर बनाए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा जो है ये बना हुआ है, खूबसूरत मॉल बना हुआ है बिल्कुल मक्का मुकरमा के ऑपोजिट। और यहाँ पे मुझे किचन बड़े प्यारे लगे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस पे जो है वो इस तरह से खाना काबा बना हुआ है। ऐसी चीज़ें देखने में तो बहुत बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन इनका एक अदब, एक एहतराम है। और यहाँ पे जनाब हम आए अलबैक पे, बट इतनी ज़्यादा क्यू थी कि हमने फ़ौरन से प्लान किया चेंज, और हमने कहा कि नहीं जनाब, हम तो कुछ और ले लेंगे, बट अब वेट नहीं हो सकता। तो हमने खाना खाया, और उसके बाद जो है वो अब हम टैक्सी के थ्रू जो है वो होटल वापस जा रहे हैं। और यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी है उनको तो उर्दू आ जाती है, उर्दू आती है, समझ लेते हैं, या इंग्लिश समझ लेते हैं, या उनकी अरबी इस तरह की है कि कुछ कुछ हमें भी समझ आ जाती है। तो अब हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और इस एरिया को कबूतर चौक कहते हैं। और
यहाँ पे जो ख़वातीन हैं ज़्यादातर वो इस तरह से आपको रोड पे इस तरह से चादर बिछा के स्टॉल्स लगा के जो है वो नज़र आएंगी, जिसमें आपको जुब्बा मिल जाता है, जिसको जो अरबी लोग पहनते हैं, लंबा सा गाउन होता है। इसके अलावा जाए नमाज आपको मिलेगी, स्कार्फ्स और अबायाज़, तस्बीह, बच्चों के टॉयज़, इतर वग़ैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। बट लेने का कोई ऐसा प्लान नहीं था और हो भी नहीं सकता, इसलिए कि इतना रश होता है कि आप रुकने का सोच ही नहीं सकते, गाड़ी से उतर नहीं सकते। तो सिर्फ गाड़ी में बैठे बैठे मैं इसको जो है वो कैप्चर कर रही थी, बना रही थी वीडियो और देख रही थी कि स्टॉल्स में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। यही चीज़ें जब आप शॉप से लेते हैं तो आपको जो है ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो है वो आप समझ लीजिए कि जो है वो 4-5 दिरहम ज़्यादा ही मिलेगी, इतना डिफरेंस आ जाता है जो ये लोग सेल कर रहे होती हैं। और यहाँ पे होममेड फूड भी जो है वो ऑफ़र किया जाता है बड़े अच्छे से, और टेम्पटिंग से लंच बॉक्सेस बना के जो है ख़वातीन यहाँ पे बैठी होती हैं, और जिसने खाना होता है ऑब्वियसली हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनको इजी लगता है कि वो इजी एक्सेस है, वो यहाँ से खाना लेके खा सकते हैं। ये देखें जनाब, और हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक जो है वो शॉपिंग कर रहा है। हमारा फ़िलहाल जो है वो जब तक 4 दिन का स्टे है मक्का में, और उसके बाद जो है वो वापस 2 दिन मदीना है। तो प्लान हमारा यही था कि मदीना से भी हम प्रॉपर शॉपिंग करेंगे, जैसे जो भी तबरुक वग़ैरह होता है, जो गिफ्ट्स हैं मैं अभी मक्का मॉल वग़ैरह में घूमूंगी फिरूंगी, एंड पे फिर देखेंगे जाने से पहले कि क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। और दूसरा, अब हम थक गए हैं तो मैं अपना वीलॉग यहाँ पे ख़त्म करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आपकी सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।